हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा कर रही हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए लेसन नंबर 11। हमारे लेसन का नाम है द नेकलेस। तो शुरू करते हैं यहाँ से। क्या बोला है? वैल्यूइंग एक्सटर्नल अपीयरेंसेस ओवर कंटेंटमेंट एंड ऑनेस्टी लेड टू द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मटीरियलिज्म एंड डिसऑनेस्टी। देखो, बाहर का जो दिखावा होता है ना, मतलब हमें पता है, हम सभी को जो बाहर का दिखावा होता है, हमें उसमें विश्वास ना करके अपने अंदर से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है ना चीज़ों को लेके, अपने अंदर जो संतोष मिलता है उसको हमें रखना चाहिए आगे, ना कि बाहर का जो दिखावा होता है, बाहर की जो चीज़ें होती हैं उसमें हमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अंदर की जो हमारी सेटिस्फैक्शन होती है ना, उससे ही हमें क्या मिलता है? संतोष मिलता है। हमें क्या मिलता है? संतोष, सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है चीज़ों को लेके। अगर हम सिर्फ और सिर्फ बाहर के दिखावे पे रह गए और अंदर की ईमानदारी को, हमारा जो संतोष है उसके ऊपर अगर हमने किस चीज को रखा, बाहर के दिखावे को रखा, तो हमें उसके बहुत ही खराब नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। क्या? भौतिकतावाद के और अईमानदारी के। ठीक है। डिसऑनेस्टी का मतलब होता है जो मतलब ईमानदार नहीं होते ना, वो उनको बोला है। मटीरियलिज्म यानी कि भौतिकवाद। द स्टोरी एंकरेज एप्रिशिएटिंग वॉट वन हैज अंडरस्टैंडिंग दैट ट्रू हैप्पीनेस कम फ्रॉम विद इन। इस स्टोरी में इस चीज को बढ़ावा दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि हमें उस चीज को एप्रिशिएट करना चाहिए, यानी कि हमें ये समझते हुए कि जो हमारी अच्छी सच्ची जो खुशी होती है वो हमारे अंदर से आती है, ना कि जो बाहर की जो चीज़ें होती हैं और जिस पे सोसाइटी, मतलब ठीक है, सोसाइटी की मोहर लग जाती है। हमें उन चीज़ों से खुशी नहीं मिलती। हमें किससे मिलती है? हमारे जो अंदर अपना है, हमारी जो ईमानदारी है, उससे हमें रियल हैप्पीनेस मिलती है। तो इस चैप्टर में भी इसी चीज़ पे फोकस करके हमें बताया गया है कि हमें अपने अंदर चीज़ों को देखना चाहिए, ना कि बाहर की जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना है। तो अब हम यहाँ से अपना चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे क्या बोला है। वैल्यूइंग एक्सटर्नल अपीयरेंस ओवर कंटेंटमेंट एंड ऑनेस्टी लेड टू द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ मटीरियलिज्म एंड डिसऑनेस्टी। देखो, इसमें भी सेम यही चीज बोली है जो ऊपर है ना, यही आपको सेम बताया है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब देखते हैं नीचे, स्टोरी पढ़ते हैं अपनी। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल ब्रॉन्ड। अब तक जितनी भी लड़कियां हुई हैं उनमें वो सबसे ज़्यादा सुंदर थी, बहुत चार्मिंग थी। जैसे ही एज इफ बाय एन एरर ऑफ फेट इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क। ठीक है। और वो कौन सी फैमिली में आई थी? क्लर्क की फैमिली में आई थी। क्लर्क थे उस फैमिली में। उसके पास में कोई दहेज नहीं था, ना उसकी कोई इच्छाएं थी, कोई उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और मतलब वो मतलब ऐसा नहीं था कि वो किसी को अपने आप को जनवाना हो उसको, ऐसा भी नहीं था। वो कैसी थी? समझदार थी। लव्ड और वेडेड बाय ए मैन ऑफ वेल्थ एंड डिस्टिंक्शन। और वो, उसकी शादी किससे हुई थी? बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान से हुई थी जिसके पास बहुत सारा पैसा था और जिसकी अपनी एक मुकाम था, जिसके पास में अपनी एक मंजिल थी। ऐसे इंसान से उसकी शादी हुई थी। एंड सो शी लेट हर सेल्फ बी मैरिड टू ए माइनर ऑफिशियल एट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इस वजह से उसने आपको, मतलब उसकी शादी हो गई थी उस लड़की की, किससे? माइनर ऑफिशियल से हो गई थी। माइनर ऑफिशियल का मतलब होता है यानी कि जो नाबालिग होते हैं ना उनको। तो नाबालिग जो था, अधिकारी था कहाँ पे? एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। ऐसे इंसान से उसकी शादी हो गई थी जिसके पास बहुत सारा पैसा था, अपनी एक भाई उसकी नौकरी थी अच्छी। तो ऐसे इंसान से उसकी शादी हुई। तो उसने अपने आप को बहुत प्लेनली, बहुत साधारण रूप से, उसने साधारण ही कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि उसने कभी भी इतनी महंगी चीज़ें वो खरीद ही नहीं सकी, वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बट शी वॉज ए अनहैप्पी इज शी हैज़ वन बीन वेल्थी। देखो, और लेकिन इसके सब कुछ होने के बावजूद भी वो अनहैप्पी थी, ना खुश थी। एज इफ शी हैड वंस बीन वेल्थी, क्योंकि अगर वो भी उसमें से एक बार ऐसा रिच होना चाहती थी। वुमेन डोंट बिलोंग टू ए कास्ट और क्लास, देयर ब्यूटी, ग्रेस एंड नेचुरल चार्म टेक द प्लेस ऑफ बर्थ एंड फैमिली। देखो, जो वुमेन्स होती हैं वो नॉर्मली कास्ट और क्लास में बिलोंग नहीं करती, वहाँ से बिलोंग नहीं करती। उनकी जो सुंदरता होती है, उनका जो ग्रेस होता है, उनका जो नेचुरल चार्म होता है, वो उस फैमिली में उनको लेके जाता है। और उनका जो बर्थ है वो, यानी कि उनके जन्म का जो स्थान होता है और उनका जो परिवार होता है, वो उनकी इन सब चीज़ों से ही डिसाइड होता है। नेचुरल डेलिकेसी, इंस्टिंक्टिव एलिगेंस एंड ए क्विक विट डिटरमाइन देयर प्लेस इन सोसाइटी। और उनकी जो खुद की जो
मतलब डेलिकेसी होती है ना, डेलिकेसी का मतलब होता है यानी कि खुद से वो कितना अच्छा है, वो उनकी जो नेचुरल डेलिकेसी है और वो कितनी जल्दी चीज़ों में मतलब घुल मिल जाती हैं, इसी वजह से ही उन्हें सोसाइटी में सम्मान मिल पाता है और अपनी जो डॉटर्स हैं ऑफ कॉमनर्स द इक्वल ऑफ वेरी फाइनेस्ट लेडीज़, और इसी तरीके से मतलब उनकी जो आने वाली जनरेशन होती है वो भी उनको ऐसा बनाने में ही योगदान देती हैं। शी suffered endlessly feeling she was entitled to all delicacy and luxury of life। अब वो बहुत ज़्यादा मतलब महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा अलग सा उसको लग रहा था, बहुत सफ़र कर रही थी वो एंडलेसली यानी कि जिसका कोई अंत भी नहीं था। और वो उसको कैसी फीलिंग आ रही थी उन सभी के लिए कि अब उसको वो सारी डेलिकेसीज जो हैं, ठीक है, जो नज़ाकत होती है ना, नज़ाकत होती है वो, और जो मतलब लग्जरीज हैं लाइफ में वो सभी उसको मिलने वाली थी। शी सफर्ड बिकॉज ऑफ द पुअरनेस ऑफ हर हाउस एज शी लुक्ड एट द डर्टी वॉल्स। अब उसको दुख इस बात से लग रहा था क्योंकि देखो जिस फैमिली से वो बिलोंग कर रही थी वो क्या थी, वो तो बहुत ज़्यादा गरीब थी, उसके घर की जो दीवारें थी वो भी टूटी फूटी थी, लेकिन उसकी शादी कैसे घर में हो रही थी, बहुत अच्छे घर में, जहाँ पे उसको पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े मिलते, उसके पास में उसके बट के दहेज भी नहीं था, वो डॉरी भी नहीं ले जा रही थी अपनी तरफ से क्योंकि वो खुद इतनी गरीब थी, तो उसको उस बात को लेके बहुत बुरा लग रहा था। उसकी जो टूटी फूटी कुर्सियाँ थीं, गंदे से पर्दे थे, उन सभी चीज़ों को लेकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। ये सारी चीज़ें जो थी उसकी क्लास की जो दूसरी वेमेंस थी वो उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं किया। टॉर्मेंटेड हर एंड मेड हर रिसेंटफुल, उसको क्या बनाया, रिसेंटफुल बनाया। The sight of the little Brenton girl who did her housework filled her with trouble, regret and hopeless fantasies। अब उसकी जो नज़र में एक छोटी लड़की थी, ब्रेंटन गर्ल थी, ठीक है, उसने जो कभी उसके घर पे काम किया करती थी, उसका घर का काम करती थी, उसको बहुत ज़्यादा टेरेबल रिग्रेट हुए और क्या हुआ, होपलेस उसकी फैंटेसीज थी। होपलेस फैंटेसीज का मतलब होता है यानी कि जो कोई जिसमें कोई आशा नहीं बचती ना, ऐसी चीज़ें। She dreamed of silent and take chambers hung with oriental tapestries lit from above by torches in bronze holders। अब उसका सपना था एकदम शांत एक अटैच चैम्बर्स हो। अटैच चैम्बर्स का मतलब होता है मेन गेट से रिलेटेड जो अंदर के कमरे होते हैं ना, उनको बोला गया है, जो उनसे टंगे हुए थे साथ में, और जितने भी ओरिएंटल टैप्स्ट्रीज थी, ठीक है, और किससे ऊपर थी, जो ब्रॉन्ज होल्डर से उनके ऊपर लटकी हुई जो टॉर्च थी। वाइल टू टॉल फुटमैन इन नी लेंथ ब्रीचेस नेप इन ह्यूज आर्म चेयर स्लीपी फ्रॉम द स्टोव ऑप्रेसिव वॉर्मथ, ठीक है, और उसके नीचे कौन बैठे हुए, बहुत बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हुए इंसान थे, वो बैठे हुए सो रहे थे, नैप ले रहे थे, दिन की झपकी ले रहे थे, ठीक है। She dreamed of vast living room furnished in rare old silk elegant, और उस लड़की का सपना था कि वो बहुत बड़े बड़े कमरों में रहे जिसमें बहुत सारे पुराने सिल्क के बहुत सारी चीज़ें हों, ऐसी फर्निश्ड हों, एलिगेंट फर्नीचर हो जिसमें बहुत सारे बेशकीमती ऑर्नामेंट्स हों, जिसमें एंड इन्वाइटिंग स्मॉलर रूम परफ्यूम मेड फॉर आफ्टरनून चैट विद क्लोज फ्रेंड, और साथ में वो उसके पास एक छोटा सा कमरा हो, बहुत खुशबूदार हो, जो सिर्फ उसी के लिए बना हो, और उसमें शाम की जो बातें हों अपनी क्लोज फ्रेंड्स के साथ में हो, ठीक है, ऐसा उसका ड्रीम था। फेमस सॉट आफ्टर मैन हु ऑल वुमेन एनवी एंड डिज़ायर, जैसे कि सभी जो वुमेन्स होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनकी जैसी इच्छा होती है वैसे ही सेम उसकी भी ऐसे ही थी। When she sat down to dinner at a round table, जैसे ही वो डिनर पे करने के लिए बैठी एक राउंड टेबल पे, जिसपे कि क्या बिछा हुआ था, 3 दिन पुराना कपड़ा बिछा हुआ था। ऑपोजिट हर हस्बैंड हु लिफ्टिंग द लिड ऑफ सूप, बिल्कुल उसके सामने ही उसके हस्बैंड बैठे हुए थे और उन्होंने सूप के ऊपर से उसका ढक्कन हटाया और वो तेजी से चिल्लाए एकदम एक्साइटेड होके, आह बीफ स्टू। बीफ स्टू एक नॉनवेज डिश होती है, यानी कि बीफ का स्टू। वॉट कुड बी बेटर, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। शी ड्रीम्ड ऑफ फाइन डिनर्स, वो इस तरीके के जो सुहावने जो सपने होते हैं ना, ऐसा कुछ सपना ही देख रही थी वो। ऑफ शाइनिंग सिल्वर वेयर ऑफ टैप्स्ट्रीज विच पीपल द फॉल विद फिगर फ्रॉम अनदर टाइम एंड स्ट्रेंज बर्ड इन फेरी फॉरेस्ट, और ऐसी जो शाइनिंग जो चमकते हुए जो सिल्वर के बर्तन होते हैं उनमें जिन्हें लोग देखते हैं, मतलब दीवारों से टंगे हुए जो होते हैं, है ना,
इस तरीके से। और फ्रॉम अनदर टाइम एंड स्ट्रेंज बर्ड इन फेरी फॉरेस्ट, और दूसरे समय में जो अलग अलग बर्ड्स हैं वो भी फॉरेस्ट में आए जाएं। इस तरीके से उसका कुछ ड्रीम था। उसका सपना था डिलीशियस डिशेज जो हैं वो सर्व हों सुंदर सुंदर सी प्लेट में। ऑफ विस्पर्ड गैलेंट्रीज लिसन टू विद एन इंस्ट्रक्टेबल स्माइल एज वन एट द पिंक फ्लैश ऑफ ए ट्राउट ऑफ द विंग्स ऑफ ए क्वेल। देखो उसकी खाने की जो इच्छाएं थी ना वो भी बहुत लग्जरी थी। जैसे कि वो खाना चाहती थी, क्या क्या खाना चाह रही थी वो, एक मतलब पिंक कलर का फ्लैश, फ्लैश यानी कि मांस, मांस खाना चाह रही थी वो। जो क्वेल होता है ना, क्वेल एक पक्षी होता है, उसके पंख जो होते हैं ना, उसका ही कुछ ऐसा वो खाना चाह रही थी, मीट टाइप का। और ऐसा उसको खाने को दिया जाए, उन सभी चीज़ों में उसका सपना था। उसके पास लेकिन कोई ड्रेस नहीं थी, कोई ज्वेलरी नहीं था, कुछ नहीं था। एंड दीज वर द ओनली थिंग शी लव्ड, और वही सब चीज़ें थी जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्यार था। शी फेल्ट शी वॉज मेड फॉर देम अलोन, और उसको ऐसा महसूस होता था कि वो ये सब चीज़ें जिसके लिए बनी है, मतलब वो खुद अकेली है यहाँ पे। तो वो बहुत सारा चार्म चाहती थी, बहुत मतलब ऐसी उसकी इच्छाएं थी कि ये सब चीज़ें उसके लिए कहीं से आ जाएं। शी हैड ए रिच फ्रेंड, लेकिन उसकी एक अमीर दोस्त थी, ठीक है, जो उसकी स्कूल में मतलब एक स्कूल मेट हुआ करती थी, स्कूल में ही पढ़ती थी, कॉन्वेंट में। वोम शी हैड नो लॉन्गर वॉन्टेड टू विजिट बिकॉज शी सफर्ड सो मच वैन शी केम होम। अब देखो, अब वो भी उसको बहुत ज़्यादा अपने घर बुलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि जैसे जिस चीज़ से वो सफ़र कर रही है, वो गुजर रही है, वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी यहाँ पे स्कूलमेट आए और वो उसके घर पे आके ये सब चीज़ें, उसकी कंडीशन देखे। 4 होल डेज आफ्टरवर्ड शी वुड वीप विद सॉरो। अब कुछ दिनों बाद वो बहुत ज़्यादा दुख से रोने लगी, उसको रिग्रेट होने लगा और बहुत ज़्यादा उसको मतलब दुख होने लगा इस चीज को लेके। वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विद एन एयर ऑफ ट्रिम्फ होल्डिंग ए लार्ज एनवलप इन हिज हैंड। अब एक शाम उसके हस्बैंड घर पे आते हैं, ठीक है, उनके हाथ में एक लिफाफा होता है। लुक ही सैड हियर समथिंग फॉर यू, यहाँ देखो तुम्हारे लिए कुछ है। शी टोर ओपन द पेपर एंड ड्रॉ आउट ए कार्ड ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स। अब वो खोलती है, उसको फाड़ती है ऊपर से, और उसमें से एक पेपर निकलता है, उसके ऊपर कुछ शब्द छपे हुए हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मैम जॉर्ज request the pleasure of M and Mem Loisel Company at the Ministry on the evening of Monday January 18th। उस पर लिखा हुआ था, ये सारे वर्ड्स उसमें लिखे हुए थे, यानी कि उसका नाम लिखा हुआ था उसके हस्बैंड का। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and muttered। देखो, बहुत ज़्यादा खुश होने के बदले उसके हस्बैंड की जो आशाएं थी जैसे थी, मतलब उनके बदले में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने वो टेबल पे ऐसे फेंक के मारा जो इनविटेशन आया था। व्हाट डू यू वांट टू मी टू डू विद दैट, तुम क्या चाहती हो मेरे साथ में, ऐसा कुछ हो। बट माई डियर आई थॉट यू वुड बी प्लीज्ड, बट मैं सोच रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा खुश होगे। यू नेवर गो आउट एंड इट विल बी सच अ लवली ओकेजन, तुम कभी भी बाहर नहीं गए हो और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। आई हैड ऑफुल ट्रबल गेटिंग इट, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गया हूँ इस चीज़ को पाके। Everyone wants to go, it is very exclusive and they are not giving many invitation to the clerk। हर कोई वहाँ पे जाना चाहता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है साथ में, और बहुत सारे क्लर्क को तो ये इनविटेशन मिला भी नहीं है। जो मिनिस्ट्री है, पूरी मिनिस्ट्री वहाँ पर होगी। शी स्टेयर्ड एट हिम एंग्रीली, वो गुस्से से अब उसकी तरफ देखती है और कहती है, मतलब उसमें सब्र नहीं होता, एकदम बेसब्र होकर वो उससे बोलती है। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू मी टू वियर इफ आई गो, और तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो, मैं वहां जाऊंगी तो क्या पहन के जाऊंगी। शी हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, अब उसने ऐसा सोचा नहीं था उसके हस्बैंड ने इस बारे में। ही स्टैमर्ड बाय द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, क्यों तुम्हारे पास कोई ड्रेस नहीं है। इट सीम्स वेरी नाइस टू मी, ये तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ही स्टॉप स्टन डिस्ट्रेस टू सी हिज वाइफ क्राइंग, अब वो रुकता है और उसकी वाइफ जो है मतलब वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है। जो बड़े बड़े जो आंसू हैं उसके आंखों में से आने लगते हैं और उसके कॉर्नर, माउथ के कॉर्नर तक यहाँ तक आ जाते हैं। व्हाट्स द मैटर, क्यों रो रही है, क्या बात हुई है, क्या बात हुई है, क्या बात हुआ। तो वो उससे पूछता है। विद ग्रेट एफर्ट शी ओवरकम हर ग्रीफ एंड रिप्लाइड इन ए काम वॉइस, अब वो अपने ग्रीफ से, अपने दुख से थोड़ा बाहर आती है और बहुत शांत सी आवाज में उसको जवाब देती है, ठीक है। शी वाइप्ड हर वेट चीक्स,
और वो उसके जो आंसू होते हैं उनको पूछती है, नथिंग, कुछ नहीं, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और मैं इस पार्टी के लिए नहीं जा सकती, तुम ये इनविटेशन जो है अपनी फ्रेंड को दे दो, हुज वाइफ हैज़ बेटर क्लॉथ्स देन आई डू, यानी कि उसकी वाइफ मतलब तुम्हारी फ्रेंड की वाइफ के पास में मुझसे ज़्यादा बेहतर कपड़े होंगे। ही वॉज डिस्ट्रॉट बट ट्राइड अगेन। अब वो मतलब बिल्कुल उसके दिमाग से चीज़ें बाहर जा रही थी, लेकिन वो फिर से कोशिश करता है। लेट मी मेथाइल्ड, हाउ मच वुड ए सूटेबल ड्रेस कॉस्ट, चलो मैं देखता हूँ, बताओ मुझे एक ड्रेस की कीमत कितनी होगी। वन विच यू कुड यूज अगेन ऑन द अदर ओकेजन, सिंपली वेरी सिंपल। देखो हम कुछ ऐसी ड्रेस ले लेते हैं जिसको तुम दूसरे अवसरों पर भी पहन सको, और बहुत सिंपल सी चीज़ है ये तो। शी थॉट फॉर ए मोमेंट, अब वो एक पल के लिए थोड़ा सोचती है, अब वो उसकी जो कीमत है वो लगाती है, कैलकुलेट करती है। एंड ऑल्सो वंडरिंग वॉट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अलार्म एक्सप्लेनेशन फॉर द थ्रिफ्टी क्लर्क। और बिल्कुल उसको आश्चर्य होता है, बिल्कुल इस चीज़ का उसको बहुत वो होता है कि मतलब जो भी मतलब उसने मतलब जो पूरी क्लर्क की जो पूरी वो थी ना कि वो उससे भी थोड़ी कम आई। एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेटली, अब वो थोड़ा जवाब देती है, थोड़ा सक पका जाती है, थोड़ा उसको हेजिटेशन होती है, तो वो जवाब देती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो 400 फ्रैंक्स में आ जाएगी ड्रेस जो है। ही टर्न ए लिटिल पेल, अब वो जो उसका हस्बैंड था वो थोड़ा पीला पड़ जाता है, क्योंकि बिकॉज ही हैड सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट टू बाय ए गन एंड ट्रीट हिमसेल्फ टू हंटिंग ट्रिप फॉर द फॉलोइंग समर इन कंट्री नियर नेटर विद ए फ्यू फ्रेंड्स। देखो अब वो जो उसको पैसे बताती है ना 400 रुपये, अब वो उसको सुन के थोड़ा पीला पड़ जाता है, क्योंकि वो उतने ही पैसे होते हैं जितने उसने बचा के रख रखे थे अपने लिए। वो उसने गन खरीदने के लिए बचाए थे, अपने आप को बचाने के लिए उसको गन खरीदनी थी। जब वो कहाँ पे जाने वाला था, इन्हीं गर्मियों में अपने फ्रेंड के साथ में, बिल्कुल उसी कंट्री के पास में एक जगह थी जहाँ पे वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में लार्क को मारने के लिए, लार्क एक एनिमल है, बर्ड है, जिसको वो मारने के लिए जा रहा था इस संडे में, और उससे प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को बचाने के लिए उसे गन खरीदनी थी, और उसके पास सिर्फ उस गन के खरीदने के लिए पैसे थे, और सेम इतने ही पैसे उसकी वाइफ ने बताए उसको। However, he said, very well, I can give you 400 francs, चलो बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे सकता हूँ, लेकिन कोशिश करो कि तुम सच में बहुत सुंदर ड्रेस ले सको। द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर, अब जो पार्टी का दिन था वो बिल्कुल पास आ गया, और मैडम लॉइजल सीम्ड सैड, रेस्टलेस एंड एंसियस, और मैडम लॉइजल जो थी वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी, रेस्टलेस रहने लगी, और बहुत ज़्यादा मतलब एंसियस रहने लगी, बहुत ज़्यादा दुविधा में रहने लगी। ही ड्रेस वॉज रेडी, उसकी जो ड्रेस थी वो भी तैयार थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, अब एक शाम उसके हस्बैंड उससे कहते हैं, क्या मैटर है तुम्हारा, क्या प्रॉब्लम है, तुम बहुत अलग सी लग रही हो पिछले 3 दिनों से थोड़ा अलग लग रहा है। तो वो जवाब देती है, मैं अपसेट हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए, एक सिंगल स्टोन भी नहीं है, एक बेशकीमती कोई पत्थर भी नहीं है जिसको मैं पहन के जा सकूँ, मैं बहुत ज़्यादा गरीब दिखूंगी। आई वुड ऑलमोस्ट रेदर नॉट टू गो टू द पार्टी, और मैं सोच रही हूँ कि मैं पार्टी में ना ही जाऊँ। यू कुड वेयर फ्लावर्स, ही सेड, वो उसका कहता है हस्बैंड कि तुम वहाँ पे फ्लावर्स पहन सकती हो, बहुत ज़्यादा फैशनेबल होते हैं वो, ये समय जो है ये साल का बहुत ज़्यादा फैशनेबल है। For 10 francs you could get 2 or 3 magnificent roses, और 10 francs में तुम बहुत सारे गुलाब लेके आ सकती हो, उनको पहन के जा सकती हो। She was not convinced, लेकिन वो इस बात के लिए नहीं मानी, राजी नहीं हुई। No, there is nothing more humiliating than looking poor in the middle of a lot of rich women, क्या ये बहुत ज़्यादा humiliating नहीं होगा, मतलब बहुत बुरी लगने वाली बात नहीं होगी ये, जितनी सारी अमीर औरतें आए वहाँ पे आएंगी, मैं उनमें सबसे ज़्यादा गरीब दिखूंगी उनके बीच में। हाउ स्टूपिड यू आर, हर हस्बैंड क्राइड, अब उसका हस्बैंड चिल्लाता है उसके ऊपर, कहता है तुम कितनी बेवकूफ़ हो। गो एंड सी योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लैंड योर सम ज्वेल्स, जाओ अपनी फ्रेंड के पास जाओ, मैडम फॉरेस्टर के पास जाओ और उनसे कुछ ज्वेलरी उधार लेके आओ। यू नो हर वेल एनफ फॉर दैट, तुम्हें पता है उनके पास तो काफ़ी सारे होंगे। शी अटर्ड ए क्राइड ऑफ जॉय, अब वो खुशी के मारे रोने लगती है। ऑफ कोर्स आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, हाँ इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अब नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड के हाउस में जाती है और अपने इस दुख के बारे में उसको बताती है। मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर मिरर्ड वार्डरोब, अब मैडम फॉरेस्टर जो उसकी फ्रेंड होती हैं वो एक शीशे वाले वार्डरोब की तरफ जाती हैं, उसमें से एक बड़ा सा डब्बा निकालती हैं और उसको वापस लेके आती हैं, खोलती हैं और कहती हैं मैडम लॉइजल आप इसमें से कोई भी चूज़ कर लो।
फर्स्ट शी सॉ सम ब्रेसलेट, देन ए पर्ल नेकलेस, देन ए गोल्ड वेनेटियन क्रॉस सेट विद प्रीशियस स्टोन्स। पहले तो वो कुछ ब्रेसलेट्स देखती है, फिर पर्ल के नेकलेस देखती है, और फिर गोल्ड वेनेटियन क्रॉस सेट देखती है जिसमें बहुत सारे बेशकीमती पत्थर लगे हुए थे ऑफ एक्सिट क्राफ्टमैनशिप, और जिसमें बहुत अच्छी कारीगरी की गई थी। तो वो कोशिश करती है, मिरर में देखती है ज्वेलरी में, थोड़ी हेजिटेशन होती है उसको, लेकिन ये सभी उसका पार्ट नहीं था। टू गिव देम बैक शी केप्ट आस्किंग, अब ये सभी उसने उसको वापस दे दिए। शी केप्ट आस्किंग, ठीक है। यू हैव नथिंग एल्स, अब वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। वाई, येस बट आई डिड नॉट वॉट यू लाइक, मेरे पास और भी है लेकिन तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद है। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स ए सुपर्ब डायमंड नेकलेस एंड हर हार्ट बिगिन टू बीट विद अनकंट्रोलेबल डिजायर्स। अब अचानक से उसको एक ब्लैक सैटिन कलर का बॉक्स दिखता है जिसमें डायमंड का एक सेट होता है, बहुत अच्छा सा नेकलेस होता है, और उसका जो दिल होता है ना बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है, उसका मन आ जाता है उस नेकलेस के ऊपर। अब वो सोचती है कि मैं इससे मांगूँ कैसे, क्योंकि उसे हेजिटेशन होती है थोड़ी। तो अब उसकी जो इच्छाएं हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही हैं उसके मन में। उसके हैंड्स जो हैं वो अब उसको ले लेती है। अब उसको वो तेजी से खोलती है ऊपर से, ओवर हर हाई नेक ड्रेस। अब अपनी जो नेक मतलब ड्रेस है उसके ऊपर वो पहनती है। अब वो एंड शी स्टूड लॉस्ट इन एस्टेसी एंड शी लुक्ड एट हरसेल्फ, और अब अपने आप को खड़े होके देखती है। Then she asked anxiously hesitating, would you lend me this, just this? अब वो खड़ी होके थोड़ी हेजिटेट होके उससे पूछती है, क्या तुम मुझे उधार दे सकती हो, बस ये वाला? Why, yes of course, तो वो कहती है उससे, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। She threw her arms around her friend's neck, embraced her rapturously and fled with her treasure. और अब वो अपनी फ्रेंड के गले में खुशी से हाथ डालती है और बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है इन खजाने को मिलने के बाद में। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, अब पार्टी वाला दिन भी आ जाता है। मैडम लॉइजल अब एक सक्सेस थी, मतलब वो ठीक थी अपनी जगह पे, वो बहुत सुंदर थी दूसरे वुमेन्स के बदले में, एलिगेंट थी, बहुत स्माइल उनका, बहुत खुश थी वो बहुत ज़्यादा। सारे मैन उनको घूर रहे थे जितने भी लोग आए थे। आस्क हर नेम, उनसे मतलब कोशिश कर रहे थे उनसे मेल जोल करने की, बात करने की कोशिश कर रहे थे। ऑल द कैबिनेट ऑफिशियल वांट टू वॉल्स विद हर, और जितने भी सारे अधिकारी आए थे कैबिनेट के वो भी सब उनसे मिलना चाह रहे थे। जो मिनिस्टर थे उन्होंने भी उसको नोटिस किया। शी डांस्ड वाइल्डली विद पैशन, ड्रंक ऑन प्लेजर, फॉरगॉटिंग एवरीथिंग इन द ट्रिम्फ ऑफ हर ब्यूटी, इन द ग्लोरी ऑफ हर सक्सेस। अब वो उन्होंने बहुत अच्छे से डांस किया, पैशनेट होकर उन्होंने डांस किया, ड्रंक की थी उन्होंने खुशी में, है ना, और वो सब कुछ भूल के उन्होंने अपनी खूबसूरती के उसमें आके बहुत डांस किया उन्होंने, बहुत उन्होंने वो था एकदम आ गया उनके अंदर, और अपनी सक्सेस की जो चमक थी वो। इन ए शॉर्ट क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, जिस वजह से उनको बहुत खुशी हो रही थी और इन सभी से उनको सम्मान मिल रहा था, एडमिरेशन ये जब जो था। ऑल दीज अर्क्वेंट डिजायर्ड ऑफ द सेंस ऑफ ट्रिम्फ दैट इज सो स्वीट टू ए वुमेन्स हार्ट, और ये सभी चीज़ें जो थी उसके हार्ट को बहुत ज़्यादा, दिल को बहुत ज़्यादा भा रही थी, उसका मन बहुत खुश हो गया। शी लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और अब वो वहाँ उस पार्टी से 4 बजे आई। उसके हस्बैंड ने उसको डोजिंग सिंस मिडनाइट इन ए लिटिल डिजर्टेड आफ्टर एंटर रूम विद 3 other gentlemen whose wives were having a good time। अब उसके हस्बैंड जो थे उनको मतलब जो मिडनाइट थी, आधी रात का जो समय था, एक मतलब डिजर्टेड एंटर रूम था जिसमें कि और 3 जेंटलमैन की जो वाइफ्स थी वो भी वहाँ पे अच्छा समय बिता रही थी, वहाँ पे थे वो लोग। शी थ्रू ओवर हर शोल्डर्स द क्लॉथ्स हैज़ ब्रॉट फॉर हर टू गो आउटसाइड इन द मोडेस्ट क्लॉथ्स ऑफ एन ऑर्डिनरी लाइफ। अब वो क्या करते हैं, अपने कंधों को मतलब जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे और जो उन्होंने उसके लिए खरीद के लाए थे बाहर से, और जो बाहर के मतलब उसके साधारण सा उसका जीवन था, मोडेस्ट से बीच की रेंज के उसके कपड़े थे। हुज पॉवर्टी कंट्रास्ट शार्पली विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल ड्रेस, और उसकी जो गरीबी थी वो क्या हो गई, कंट्रास्ट हो गई बहुत अच्छे तरीके से जो बॉल ड्रेस थी उसकी एलिगेंस के साथ में। शी फेल्ट दिस एंड वॉन्टेड टू रन अवे, अब ये सभी उसको बहुत अलग लगा, बहुत अनजान लगा और वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी। सो शी वुड नॉट बी नोटिस्ड बाय अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन एक्सपेंसिव फर्स, और वो उन लोगों के बीच में नोटिस नहीं आना चाहती थी जहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे जिन्होंने महंगे महंगे कपड़े पहने हुए थे, अपने आप को लपेटे हुआ था उन एक्सपेंसिव फर्स के बीच में, उनके बीच में वो आना नहीं चाहती थी। लॉइजल हेल्ड हर बैक, अब मिस लॉइजल जो
थी वो वापस उनको लेके आई। वेट अ मोमेंट, यू कैच अ कोल्ड आउटसाइड, तुम 1 मिनट रुको, तुम्हें बाहर ठंड हो जाएगी, मैं जाती हूँ और तुम्हारे लिए कैब लेके आती हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन टू हिम एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, लेकिन अब उसने उनकी नहीं सुनी और वो वहां से सीढ़ियों से नीचे उतर के आ गई। व्हेन शी वर फाइनली इन द स्ट्रीट दे कुड नॉट फाइंड अ कैब एंड बिगिन टू लुक फॉर वन, शाउटिंग एट द कैबमैन एंड दे सॉ पासिंग इन द डिस्टेंस। और अब वो भाग के नीचे गली में जाती है जहाँ पे उसको एक भी कैब नहीं मिल पाती, और वो फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लगती है, चिल्लाती है कैबमैन को जो बिल्कुल दूरी से वहां से गुजर के जा रहा था, वहां से उसको चिल्लाती है उस कैबमैन को। दे वॉक डाउन टुवर्ड द सीन इन द डिस्पेयर शिवरिंग विद कोल्ड, अब वो ठंड से कपकपाती हुई सीन की तरफ जाती है। At last they found a quay, one of those night cab that one see in Paris only after dark, और सबसे आखिरी में उसको एक क्वे मिलती है। क्वे का मतलब एक ओल्ड नाइट कैब होती है रात के समय में, जो सिर्फ और सिर्फ पेरिस में ही देखने के लिए मिल जाती है अंधेरे में। एज इफ दे वर ashamed टू शो देयर shabbiness ड्यूरिंग द डे, क्योंकि दिन के समय में तो उसको अपनी shabbiness दिखाने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। दे वर ड्रॉप्ड ऑफ देयर डोर इन द रू डेस मिड मास्ट्रेस एंड सैडली वॉक अप द स्टेयर्स टू द अपार्टमेंट। अब वो क्या करती है, दरवाजे पे ही जो है मतलब दरवाज़ा खोल के फटाफट से अपने ऊपर जाती है अपने अपार्टमेंट में जहाँ उसका घर होता है। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर एंड शी वॉज रिमेंबर दैट ही हैड टू बी बैक एट हिज ऑफिस एट 10 o'clock, और अब उसको याद होता है कि उसको वापस से अपने ऑफिस भी जाना है सुबह को 10 बजे के करीब। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के सामने वो अपने कपड़ों को देखती है कंधों के पास से, और एक फाइनल लुक लेती है अपने ग्लोरी का, जो उसकी सुंदरता है उसका। लेकिन अचानक से वो रोने लगती है, उसके पास में कोई भी नेकलेस नहीं बचा था जो वो अपने गले में पहन सके। क्या मैटर है, उसका हस्बैंड उससे पूछता है, ऑलरेडी हाफ अनड्रेस, जो कि उसने अपने आधे कपड़े उतार दिए थे, उससे पूछता है क्या बात हो गई है। तो वो उसकी तरफ मुड़ती है और पैनिक से मतलब अचानक से थोड़ी पैनिक हो जाती है वो। आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर नेकलेस, मेरे पास मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है। ही स्टूड अप डिस्ट्रॉट, और अब वो बिना सोचे समझे थोड़ा उठता है वहाँ से। व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल, कैसे हुआ ये तो बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल है। वो फोल्ड अपने जो ड्रेस होती है उनके फोल्ड में देखती है, उसका जो क्लॉक होता है, पॉकेट होता है, सब जगह वो देखती है, लेकिन उसको उसका नेकलेस नहीं मिलता। आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन यू लेफ्ट द बॉल, क्या तुम्हें याद है जब तुम पार्टी से निकली थी तो तुम्हारे पास था वो उससे पूछता है। येस आई टच इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री, हाँ वो कहती है हाँ मैंने अपने उस नेकलेस को मिनिस्ट्री का जो वो हॉल था वहाँ पे उसको टच किया था। बट यू हैव लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, वी वुड हैव हियर्ड इट फॉल, लेकिन अगर तुमने वो गली में ही खो दिया है तो आगे क्या है, इट मस्ट बी इन द कैब, तो वो जरूर ही कैब में होगा। हाँ उसमें जरूर हो सकता है वो, तब क्या तुम्हारे पास उस कैब वाले का नंबर है। एंड नो यू डिड नॉट यू नोटिस इट, क्या नहीं तुमने वो नोटिस किया क्या वहाँ पे, तो वो कहता है नहीं। दे स्टार्टेड एट ईच अदर स्टर्न, और अब वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और लास्ट में लॉयजल जो है अपने कपड़ों को दोबारा देखती है, दोबारा से, मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ। वो वापस से उससे कहता है मैं दोबारा जा रहा हूँ और मैं पूरा रास्ता जिस रास्ते से हम चल के आए थे वहाँ पे उस पूरे रास्ते में ढूंढने की उसको कोशिश करूँगा, और अब वो वहाँ से निकल जाता है। शी रिमेन्ड इन हर बॉल ड्रेस ऑल इवनिंग, और वो क्या है मतलब अपनी जो बॉल ड्रेस जो होती है वो पूरे शाम उसी में ही घूमती रहती है। विदाउट द स्ट्रेंथ टू गो टू बेड, सिटिंग ऑन ए चेयर विद नो फायर, हर माइंड ब्लैंक, और अब उसकी हिम्मत भी नहीं होती कि वो बेड पे जाके सो भी जाए। वो एक कुर्सी पे बैठ जाती है और उसका जो दिमाग है बिल्कुल ब्लैंक खाली हो जाता है। उसका हस्बैंड जो है 7-1 बजे के करीब वापस लौटता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। अब वो पुलिस के पास जाते हैं, न्यूज़पेपर में एक रिवॉर्ड मतलब छपवाते हैं, कैब कंपनी के पास जाते हैं, हर जगह जहाँ पे वो जा सकते हैं, जहाँ पे उनकी आशा होती है वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन हर जगह जाते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता। शी वेटेड ऑल डे इन द सेम स्टेट ऑफ ब्लैंक डिस्पेयर फ्रॉम बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, और ऐसी जो अनहोनी घटना है इससे पहले मतलब वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, वो पूरे दिन इंतजार करती है। इसी तरीके से उसका पूरा दिन निकल जाता है। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग ए हॉलो पेल फिगर, ही हैड फाउंड नथिंग। अब लॉयजल जो थी शाम के समय में वो खाली अपना पीला सा शरीर लेके आ जाती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता।
You must write to your friend, he said. Tell her how you have broken the clasp of her necklace and that you have having it mended. I will give us time to look some more. अब उसका हस्बैंड उसको सजेशन देता है, तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दो और उससे कह दो कि तुम्हारा जो नेकलेस था वो एक्चुअल में टूट गया है और हमने वो ठीक होने के लिए दिया है, तो जब वो मिल जाएगा तो हम उसको वापस लौटा देंगे, ठीक है, इस वजह से हमें थोड़ा समय भी मिल जाएगा इस चीज़ को ढूंढने के लिए. शी रोट एज ही डिक्टेटेड. अब उसने वैसे ही लिखा जैसे जैसे उसने बताया था. एट द एंड ऑफ 1 वीक शी हैड लॉस्ट ऑल होप. अब एक हफ्ते बाद उनकी सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं. एंड लॉयजल हु हैड एज्ड 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट कंसीडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल. और लॉयजल जो थी, अब जो सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही बड़ी थी, उसने डिक्लेयर किया कि बताओ हम तुम्हारे जो ज्वेलरी है इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. अगले दिन उसको एक बॉक्स आता है जिसमें विच हैड हेल्ड इट एंड वेंट टू द ज्वेलर हुज नेम दे फाउंड इनसाइड. और अगले ही दिन वो उस बॉक्स को लेके उसको पकड़ के ज्वेलर के पास में जाते हैं जहाँ पे उसका नाम उसके अंदर लिखा हुआ था. ही कंसल्टेड हिज बुक्स. अपनी बुक को वो कंसल्ट करते हैं. आई वॉज नॉट आई मैडम, आई सोल्ड द नेकलेस, आई मस्ट सिंपली हैव सप्लाइड द केस. मैं वो नहीं हूँ मैडम जो नेकलेस बेचता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वो डब्बे सप्लाई करता हूँ, मैं वो ज्वेलरी बनाने वाला नहीं हूँ. एंड सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर लुकिंग फॉर एन लेस like the other one, consulting their memories, both sick were grief and anguish. अब वो एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर के पास में जाते हैं, सेम ऐसा ही नेकलेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपनी यादों को मतलब फिर से सोचते हैं कि कहाँ मिल जाएगा उनको. अब वो दोनों बीमार हो जाते हैं, बहुत उनको दुख होता है, बहुत वो परेशान होते हैं. अब इन ए शॉप एट दे Palace Royal they found a string of diamond which seemed to be exactly what they have looking for. और अब पैलेस रॉयल में उनको मतलब ऐसे ही डायमंड का वो सेट मिल जाता है एग्जैक्टली जैसा उन्होंने देखा था. वो 40,000 फ्रैंक्स का था और उनके पास सिर्फ और सिर्फ कितने थे, 36,000 थे. सो दे बैग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days. तो वो क्या करते हैं, अब जो ज्वेलर था जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो अब 3 दिन में उसको बेचने ही वाला था, and they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. और अब वो एक अरेंजमेंट करते हैं इस तरीके का कि वो 34,000 फ्रैंक्स उसको देके वो वापस ले जाएंगे अगर उनको दूसरा नेकलेस कम प्राइस पे ऐसा नहीं मिलता तो फरवरी के एंड तक वो ले जाएंगे. लॉयजल हैड 18,000 फ्रैंक्स विद हिज फादर हैड लेफ्ट फॉर हिम, ही वुड बोरो द रेस्ट. और अब लॉयजल के पास में सिर्फ और सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स थे जो उनके फादर उनके लिए छोड़ के चले गए थे. और वो क्या करती है, और बाकी बचा हुआ जो था वो उधार ले लेती है. एंड ही डिड बोरो आस्किंग 4,000 फ्रैंक्स फॉर 1 मैन, 500 फ्रॉम अनदर, 5 लुइस हियर, द 3 लुइस हियर. अब वो उधार ले लेती है, 5 किसी से लेती है, 3 किसी से लेती है, फिर 3 किसी से लेती है. वो नोट्स देती है. मेड रुइनस एग्रीमेंट, डील्ड विद यूजर्स विद एवरी टाइप ऑफ मनी लैंडर. अब वो हर तरीके का एग्रीमेंट करती है, डील करती है, जो पैसे उधार पे देते हैं ना उनके साथ में डील करती है, और हर तरीके के उधार देने वाले के पास में वो जाती है और वो हर तरीके के अपने जीवन से कॉम्प्रोमाइज़ करती है, रिस्क लेती है वो, जिसमें कि उसको कुछ पता भी नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में, वो फिर भी इन सब चीज़ों का रिस्क लेती है. बहुत डरी हुई होती है वो, और फिर भी उसके बाद में भी वो ब्लैक माइजरी अबाउट टू फॉल ऑन हिम, द प्रोस्पेक्ट ऑफ एवरी फिजिकल प्राइवेशन एंड एवरी मोरल टॉर्चर ही वॉज अबाउट टू सफ़र. और अब उसका जो हस्बैंड था उसके पास में भी हर तरीके का मोरल टॉर्चर था, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, तो इन सभी चीज़ों से वो सफ़र कर रहा था. और अब वो जाके नया नेकलेस लेता है और वापस से उस ज्वेलरी के पास में जाता है और उसको वो जाके 36,000 फ्रैंक्स दे देता है. जब मैडम लॉयजल उस नेकलेस को वापस लेती हैं तो मैडम फॉरेस्टर कहती हैं बिल्कुल ठंड से, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, आई माइट हैव नीडेड इट. तुम्हें इसको जाके रिटर्न कर देना चाहिए जल्दी ही, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है. टू द रिलीफ ऑफ हर फ्रेंड शी डिड नॉट ओपन द केस. अपने फ्रेंड के तसल्ली के लिए वो उस डब्बे को खोलती भी नहीं है. शी हैड डिटेक्टेड द सब्सटीट्यूशन व्हाट वुड शी हैव थॉट. अगर उसको इस सब चीज़ के बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेगी. व्हाट शुड शी हैव सेड, वो क्या कहेगी. व्हाट वुड यू हैव सीन हर फ्रेंड फॉर ए थीफ, क्या वो अपनी फ्रेंड को अब चोर समझेगी. फ्रॉम देन ऑन मैडम लॉयजल नो द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर.
बट शी प्लेड हर पार्ट हेरोइकली। अब देखो उसको पता था ये सभी हिस्सा जो है उसके जीवन का बहुत गरीब हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपना ये हिस्सा जो था बहुत अच्छे से वो प्ले कर रही थी। ड्रेडफुल डेब्ट मस्ट बी पेड, अब उसको बहुत ज़्यादा कर्जे उसको चुकाने थे, और लेकिन वो फिर भी उसको पे करेगी। दे डिसमिस्ड हर देयर मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड ए गैरेट अंडर ए रूफ। अब उसने अपनी मेड भी हटा दी, है ना, और अपने जो लॉजिंग्स थे उनको भी चेंज कर दिया, घर बदल दिया, और अब उसने किराए का घर ले लिया, एक छत ले ली नीचे, और वो भी वहीं पे रहने लगे। दे कम टू नो द ड्रेजरी ऑफ ए हाउस वर्क, द ऑडियस लेबर ऑफ द किचन। और अब वो मतलब घर का काम करने लगी, जहाँ पे जो लेबर्स होते हैं ना वो काम करते हैं किचन का, वो बर्तन धोती थी, और जो रोजी नेल्स होते थे, बर्तन होते थे, उन पैन के नीचे के जो ग्रीसी पॉट्स होते थे ना, ठीक है, अब वो सभी दाग धब्बे उसको साफ करने पड़ते थे। वो डर्टी लिनेन साफ करती थी, शर्ट्स धोती थी, कपड़े धोती थी, और वो उनको सुखा देती थी लाइन से। शी कैरिड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, और अब वो कूड़े को भी हर रोज अपनी गली के बाहर रखने आती थी, और वहाँ से पानी भर के लेके जाती थी, एंड स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ। और साथ में वो उसका जो सारा जो सब चीज़ें थी वो सब एक सांस में वो करने की कोशिश कर रही थी, और वो एक बिल्कुल कॉमनर, बिल्कुल जो मतलब बिल्कुल सिंपल से होता है ना, ऐसी वो बिल्कुल रहने लगी थी। फ्रूटर्स एंड ग्रोसर्स और बचर्स, हर बास्केट ऑन हर आर्म, अब टोकरी उसके हाथ में होती थी, बार्गेन करती, इंसल्ट करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, वो अपनी बेइज्जती भी करवा लेती थी कई बार। हर महीने उसको कुछ नोट्स पे करने होते थे, ठीक है, और कुछ उसको रिन्यू कराने होते थे कुछ समय के बाद में। अब उसके हस्बैंड जो थे हर शाम काम करते थे, ठीक है, ट्रेडमैन का काम करते थे, कई बार अक्सर वो लेट भी हो जाया करते थे, और साथ में उनको कुछ स्क्रिप्ट भी लिखनी होती थी। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, और ये सभी जीवन उनका करीबन 10 साल तक चला उस एक नेकलेस के चक्कर में। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग एट यूजर्स रेट एंड विद द एक्यूमुलेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। और 10 साल बाद में उन्होंने सब कुछ अपना पे कर दिया, सब कुछ उन्होंने अपना दे दिया, जो उधार पे जो पैसे उन्होंने लिए थे वो सब दे दिए उन्होंने, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा था वो भी उन्होंने दे दिया। मैडम लॉइजल अब बहुत बूढ़ी दिखने लगी थी, अब वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, हार्ड हो गई थी, रफ हो गई थी, सभी वुमेन्स के जैसे, जैसे घर की जो और महिलाएं होती हैं उनके जैसे। अब उनके बाल जो थे आधे कंघे हुए होते थे, उनकी स्कर्ट जो थी बिल्कुल ऐसे ही रहती थी, और उनके हाथ भी सिंपल वैसे ही थे, और वो तेज़ी से बात करती थी, और वो फर्श को भी साफ करती थी, साथ में पानी डाल के साफ करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर बॉल सो लॉन्ग अगो But sometimes when her husband was at office, she sat down near the window and thought of that evening, the ball so long ago when she had been so beautiful and admired। और कई बार जब उनके हस्बैंड लेट हो जाते थे आने में, तो वो उस बॉल के बारे में सोचती थी, उस पार्टी के बारे में सोचती थी, ये वो उस समय कितनी सुंदर लग रही थी। What would have happened if she had not lost her necklace? अगर क्या होता अगर वो अपना नेकलेस ना खोती उस समय, तो कौन जानता था, कौन जानता था। How strange life is, लाइफ कितना अनजान होती है, कितनी अजनबी होती है, कितनी फिकल होती है। How little is needed for one to be ruined or saved, कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बर्बाद करने के लिए, सिर्फ सेव करने के लिए, बचाने के लिए। एक संडे में वो वॉक कर रही थी, कहाँ पे, चैम्प्स एलाइसिस में, टू अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए एक हफ्ते के काम के बाद में। अचानक से उसको एक वोमेन दिखती है एक बच्चे के साथ में। वो मैडम फॉरेस्टर होती हैं, वो अब भी यंग होती हैं, जवान होती हैं, अब भी सुंदर हैं, बहुत चार्मिंग हैं। मैडम लॉइजल को बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है, क्या अब उसको उससे बात करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। एंड नाउ that she had paid, she would tell her all, why not, क्या उन्होंने कैसे उनको पे किया ये सब उनको बता देना चाहिए, क्यों नहीं। तो वो अब उनके पास जाती हैं। गुड मॉर्निंग जेने। द अदर एस्टोनिश टू बी एड्रेस सो फैमिलियरली बाय कॉमन वुमेन डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, शी स्टैमर्ड। अब वो उनके पास में जाती है, कोई अनजान सी औरत जाके किसी के पास ऐसे बोलने लगे, उसको यकीन भी नहीं आया कौन थी। बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव अ मिस्टेक, वो कहती है, लेकिन मैडम मैं आपको नहीं जानती, मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रही हैं, शायद आपसे कोई गलती हो गई है। नो आई एम मेथाइल
लॉयजल, नहीं मैं मिथाइल लॉयजल हूँ, आपकी फ्रेंड हूँ, और वो रोने लगती है। ओ माई पुअर मिथाइल, हाउ यू हैव चेंज, तुम कितनी बदल गई हो। हाउ, यस आई हैव सम हार्ड टाइम सिंस आई लास्ट सॉ यू, मैनी माइजरीज ऑल बिकॉज ऑफ यू। हाँ मेरे पास बहुत मुश्किल समय आया, बहुत मैंने कठिन वक्त गुजारा जब मैं आखिरी बार आपसे मिली थी। उस समय के बाद से सिर्फ और सिर्फ ये आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से ये कैसे हुआ? तो आपको याद है वो डायमंड का जो नेकलेस जो आपने मुझे मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए दिया था? वो कहती है हाँ अच्छा, वो मुझसे खो गया था और क्या मतलब है मेरा, लेकिन तुमने तो मुझे वापस दे दिया था ना। मैंने आपको दूसरा सेम एग्जैक्टली उसके जैसे वापस दिया था, और उसके बदले में जो मुझे कीमत चुकानी पड़ी है ना, वो मुझे 10 साल तक कीमत चुकानी पड़ी है। ये मेरे लिए आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन लास्ट में ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई और मुझे बहुत खुशी है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हुई। अब मैडम फॉरेस्टर बिल्कुल स्टन्ड रह जाती हैं। यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम कहना चाह रही हो कि तुमने मेरा नेकलेस देने के लिए तुमने जो डायमंड का नेकलेस वापस किया है। यस यू डिड नॉट नोटिस देन, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? वो बहुत सिमिलर था। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर, अब वो स्माइल करती हैं और बिल्कुल उनको प्राउड होता है अपनी इस खुशी के ऊपर। मैडम फॉरेस्टर वहाँ से चली जाती हैं अपने दोनों हाथों को लेकर। ओ माई पुअर मिथाइल, माइन वॉज अ इमिटेशन, इट वॉज 40 वर्थ 500 फ्रैंक्स एट मोस्ट। ओ मेरी मिथाइल, ये जो था मेरा वाला सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक इमिटेशन था, ठीक है, ये कॉपी था जो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल के जैसा दिख रहा था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था, ज़्यादा का नहीं था, ठीक है। और उसके बदले में देखो उसने उसे कितना डायमंड का महंगा सेट ला के दिया, और उसके बदले में उसके जीवन के 10 साल खराब हो गए। तो कहने का मतलब है लालच बहुत बुरी बला होती है बच्चों, लालच हमें किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। तो लालच करना बहुत बुरा है, और जो खुशी जो सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर से मिलता है वो हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं दे सकती, ठीक है। अब देखो दोनों को, उसको भी कितना दुख हुआ और उसने तो अपने जीवन के 10 साल खराब कर दिए। तो ये था हमारा लेसन। गाय डी मॉसपेसेंट, ठीक है, इसके राइटर हैं। अब बच्चों इस लेसन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इसी के साथ में। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, एंड ये देखने के लिए थैंक यू।